तो भाई इमरान मसूद खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत काफी गरमाई हुई है और इमरान मसूद बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। गठबंधन को लेकर भी तमाम सवाल है कि भाई जो तेवर इमरान मसूद के हैं, क्या वो तेवर कहीं गठबंधन में कोई रार तो नहीं डालेगा, कहीं कोई गांठ तो नहीं डालेगा, 2027 से गठबंधन टिक पाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एक नए रिश्ते की बात इमरान मसूद कर रहे हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। देखिए इमरान मसूद यहाँ एक जो नए रिश्ते की बात कर रहे हैं, उसके बाद तमाम चर्चाएं तेज हो गई है। अब ये रिश्ता किसके साथ इमरान मसूद बनाना चाहते हैं और क्या इसके लिए कांग्रेस भी तैयार होगी, और क्या इसके लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव को भी छोड़ेंगे, या फिर तीनों मिल करके यहां पर सियासी समीकरणों को पलट कर रख देंगे और बीजेपी को उस चुनावी भंवर में फंसा देंगे। आप ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे ख्याल से अगर हम तीन कोणों की बात कर रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे। हम बात यहाँ पर मायावती की कर रहे हैं, बसपा की कर रहे हैं, जिनके बिना चुनाव अधूरा है, क्योंकि एक अच्छा खासा वोट शेयर उनके पास है। दलित वोटों को लेकर उनकी अभी भी कितनी महत्ता है वो सबको पता है। तो ऐसे में इमरान मसूद जब लखनऊ पहुंचे तो उनसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुमार अभिषेक ने उनकी बयानबाजी को लेकर, उनकी तलखियों को लेकर सवाल पूछा, गठबंधन को लेकर कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ क्या आप खुश नहीं है और क्या बसपा के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। तो जैसे ही मायावती का जिक्र होता है, मानो इमरान मसूद की आंखें टिमटिमा जाती हैं। और यहां पर इमरान मसूद एक बड़ी सलाह बहन जी को देते हैं, मायावती को देते हैं, और साथ साथ एक बड़ा इशारा भी कर देते हैं। सुनिए जरा। बहुजन समाज पार्टी को बहुत विचार करना चाहिए। अगर बहन जी ने इस बार विचार न किया तो जिस विचारधारा को लेकर के उन्होंने मूवमेंट बनाया था और मिशन मूवमेंट खड़ा किया था वो खत्म हो जाएगा। उनको बहुत मंथन करना चाहिए। ये आप ऑफर कर रहे हैं क्या बसपा को कांग्रेस के साथ आने के लिए? मैं तो बहन जी को राय दे रहा हूँ, बाकी तो आगे फैसला तो उन्हीं का है। नहीं तो बहन जी को क्या राय है कि आप बहन जी मंथन करते हुए गठबंधन पर सोचिए। बहन जी को कांग्रेस के साथ गठबंधन कर करके खड़ा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि खड़ा होना चाहिए उनको, क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए। तो कांग्रेस क्या इसके लिए तैयार हो जाएगी? पहले वो तो तैयार हो, उसके बाद ही बात होगी ना। ये पहले वो तो तैयार हो जाए तभी तो बात होगी। ये तो मैं तो एक जनरल बात कह रहा हूँ कि अकेले दम पर बहन जी नहीं चल पाएंगी। मैं तो एक सलाह दी है और सलाह भी बहुत ईमानदारी के साथ दी है, दिल के साथ देता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अगर हालात ये रहे तो इसका शिकार बहुजन समाज पार्टी सबसे ज्यादा होगी। तो आप उस गठबंधन की वकालत तो कर रहे हैं, तो क्या आप इसकी भी वकालत कर रहे हैं कि सपा, कांग्रेस और बहन जी तीनों एक साथ आए, या कांग्रेस और बहन जी को एक साथ आना चाहिए? अभी बहुत सारी चीजें वक्त के ऊपर रहने दीजिए। आपका पर्सनल चॉइस क्या होगा, सपा के साथ जाएं या बसपा के साथ? बसपा के साथ। हाँ, अगर हो तो बसपा के साथ फायदेमंद गठबंधन दें, लेकिन बहन जी की समझ में आए तब से सबसे बड़ी बात है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अपने, आपने मेरी राय पूछी, मैंने अपनी व्यक्तिगत राय बताई है। कोई पार्टी का मत नहीं है, ना पार्टी की राय, ना पार्टी का वो है। आप कोशिश तो कर ही सकते हैं, आप उस पार्टी में रह चुके हैं, आपके संबंध हैं। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। मैं तो पहले से खुलेआम कह रहा हूँ। देखिए बहन जी के साथ दिक्कत क्या है कि बहन जी बिल्कुल एक उसके अंदर बैठी हुई हैं। थोड़ा सा भी बाहर देखें तो उनको सब समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर इमरान मसूद कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम अगर एकजुट हो जाए तो बिल्कुल समीकरणों को बदल सकते हैं, और ऐसे में उनको लगता है कि मायावती के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस मोड़ पर एक बड़ा फैसला ले। और वो ये भी कहते हैं कि ऐसी स्थितियां अब बन रही हैं कि जो बसपा का हाथी है वो अपने मिशन पर भांपता दिखाई दे रहा है, और अगर उसको लंबी दौड़ लगानी है तो उसको सहारा